हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हमने प्राप्त किया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कब प्राप्त करना है, जब उन प्लेटों के बीच में आंशिक परावैद्युत एक पट्टी रखी हो। ओके बेटा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये भी उसी चैप्टर में है। और समांतर प्लेट संधारित्र के जस्ट बाद यही डेरिवेशन है जो हम आपको कराएंगे। इसमें बेटा क्या रहता है कि माना दो समांतर प्लेटें, एक कैपिटल एक्स और एक कैपिटल वाई है। एक कैपिटल एक्स है बेटा, एक क्या कैपिटल वाई है। क्लियर? इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और इन प्लेटों के बीच बेटा निर्वात है, वायु है। अब इन प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की एक बेटा पट्टी रखने जा रहे हैं, पट्टी रख देते हैं। ये बेटा हमने स्मॉल टी मोटाई एक पट्टी रखी। ओके, ये मोटाई स्मॉल टी, स्मॉल टी। और यहां पर ये चीज ध्यान रखना बेटा कि जो डी है, डी इज ग्रेटर देन स्मॉल टी। बेटा जो डी है वो डी से, जो डी हमारा है वो स्मॉल टी से बड़ा है। यानी कि देखो, स्मॉल टी आपका छोटा है और कैपिटल डी आपका ज्यादा है। यानी कि कैपिटल डी की जो वैल्यू रहेगी वो स्मॉल टी से ज्यादा रहेगी। हमने क्या किया बेटा कि प्लेट एक्स को प्लस का क्यू आर एस दिया और प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई पर उतना ही माइनस का आवेश उत्पन्न हो गया। और बेटा प्लेट वाई को हमने कहां से अटैच कर दिया? पृथ्वी से। ओके बेटा, सेम है, सेम चित्र इसका वैसे है जैसे उसका था, बस इसमें क्या बेटा स्मॉल टी मोटाई की हमने पट्टी रख दी। अब सुनो बेटा, जितने क्षेत्र में वायु है मान लीजिए उसकी तीव्रता बेटा E1 है। यहां वायु है आपकी, इधर वायु है, E1 है। अब बेटा इसमें ये मोटाई स्मॉल टी पट्टी रखी हुई, इसको ड्रा कर देते ताकि लगे पट्टी है ये इस तरह से हम बेटा ड्रा कर रहे हैं। ये हमने ड्रा कर दिया बेटा। यहां पर अब चूंकि इसको के मान लीजिए कि परावर्तन की पट्टी रखी, के मान लिया हमने इसको। और इसके भीतर जो तीव्रता बेटा होगी वो तीव्रता क्या होगी? E2। E2 तीव्रता होगी बेटा इसके प्लेट के भीतर, यानी कि पट्टी है इसके भीतर E2 तीव्रता रहेगी और यानी कि पट्टी के बाहर और प्लेटों के बीच में बेटा E1 रहेगा। तो अब यहां पर क्या है देखते हैं। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा देखिए, प्लेटों के बीच जो वायु है इनकी तीव्रता E1 है, ध्यान रखिए। तो E1 का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यहां बेटा हम के नहीं लिखेंगे, क्योंकि के तो हम तब लिखेंगे जब हम पट्टी के अंदर की तीव्रता निकालेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? पट्टी प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा इसको हमने माना E2 है, तो इसमें के आ जाएगा। क्योंकि E1 हमारा निर्वात में है तो वहां के नहीं रहेगा, लेकिन ये बेटा पट्टी है, माध्यम है हमारा, तो वहां पर बेटा के आ जाएगा।
अब सुनो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तब V बराबर, अब यहां पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है कि जो हम बढ़ेंगे आगे तो बेटा हमारे पास यहाँ दो माध्यम हो गए, एक पट्टी वाला एक वायु वाला, हो गया ना। तो जब आगे बढ़े तो इसका जो वायु वाला है उसका वोल्टेज अलग रहेगा और पट्टी वाले का वोल्टेज अलग रहेगा। तो जब वायु वाले की बात करें बेटा तो E1, अब एक चीज बताइए, मान लो बेटा कि यहां पर ये XY है, तो यहां से यहां की दूरी स्मॉल d है ना, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो स्मॉल d यहां पर हम तब रखते जब ये स्मॉल t मोटाई की पट्टी नहीं रखी होती। मान लो कि अगर आपको x से y तक जाना है तो आप जब जाएंगे तो यहां से चले, तो जैसे पट्टी पर पहुंचे तो जितनी मोटाई पट्टी की है तो उतना आप वायु में चले ही नहीं, उतना तो आप पट्टी के अंदर चले ना। तो बेटा पट्टी के अंदर चले तो जितनी मोटी पट्टी होगी वो डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, और पट्टी की मोटाई स्मॉल t है तो इसका मतलब वायु की दूरी स्मॉल d थी तो उसमें से स्मॉल t माइनस करना पड़ेगा, तो वायु में चली गई दूरी बेटा होगी d माइनस t। क्लियर? अब प्लस माध्यम के अंदर यानी कि उस पट्टी के अंदर तीव्रता बेटा E2 है, और उस यानी जो E2 है हमारी, अब इस पट्टी के अंदर चली गई दूरी लेंगे तो पट्टी के अंदर चली गई दूरी बेटा स्मॉल t है। तो जितनी मोटाई की पट्टी है जाहिर सी बात दूरी उतनी कवर करेंगे ना हम, स्मॉल t हो गया बेटा। E1 का मान ऊपर डालेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू टी। अभी आपको पता होना चाहिए कि बेटा सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, सिग्मा बराबर Q अपान A, इसलिए V बराबर Q A एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट में बेटा d माइनस टी प्लस Q अपान के A एप्सिलॉन 0 इंटू टी। अच्छी तरह से आप दौड़ कर चेक करें तो Q अपान A एप्सिलॉन 0, Q अपान A एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, A एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, तो बेटा यहां से जब ये पूरा निकल गया d माइनस टी बचा, लेकिन जब यहां से निकल गया बेटा t अपॉन k बच गया। क्या बच गया बेटा? t अपॉन k बच गया, ये v निकल आया। अगर यहां से हम बेटा v की यानी q अपॉन v निकाल दो, क्या निकाल दें? q अपॉन v। अगर नहीं भी निकालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये धारिता नॉर्मल नहीं, धारिता तब है जब प्लेटों के बीच स्मॉल t मोटाई की पट्टी रख देते हैं बेटा। तो C बराबर Q अपॉन V, देन Q अपॉन V। बेटा V का मान देखो निकाला पूरा हमने, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस T अपॉन K। बेटा Q से Q पड़ गया, ये पूरी वैल्यू पढ़ के ऊपर चली जाएगी, देन A एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये बेटा आपका डेरिवेशन हो गया। उसके लिए जब हम समांतर प्लेटों के बीच में हम स्मॉल t मोटाई की पट्टी रख देते हैं तो बेटा उसका ये डेरिवेशन है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।